आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव का आया सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल। राजस्थान में किस पार्टी की बनेगी सरकार, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, क्या बीजेपी राजस्थान में अपनी सरकार बना पाएगी या फिर कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी। आइए जानते हैं ओपिनियन पोल। और आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइए किस पार्टी की सरकार बनेगी राजस्थान में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सभी ज़िलों में हम आपको लेकर चलते हैं। राजस्थान में 200 सीट हैं। अब 200 में से जो भी 101 सीट लेगा वही सत्ता में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गंगानगर में है 6 सीटें, जिसमें 3 कांग्रेस ले रही है और 3 सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं। बाड़मेर में 7 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस 3 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं भाजपा के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। उदयपुर में 8 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जा रही हैं, तो भाजपा के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। बीकानेर में 7 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस 4 सीटें ले रही है, तो वहीं भाजपा के खाते में 2 सीटें जा रही हैं, अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। जैसलमेर में 2 सीटें हैं, 1 कांग्रेस ले रही है तो 1 भाजपा के खाते में जा रही है। और जालौर में 5 सीटें हैं, जो कि 3 कांग्रेस ले रही है, 2 बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। सिरोही में 3 सीटें हैं, जो कि 3 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। और डूंगरपुर में 4 सीटें हैं, जिसमें 2 कांग्रेस ले रही है, 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं। बांसवाड़ा में 5 सीटें हैं, 3 कांग्रेस ले रही है, 2 भाजपा के खाते में जा रही हैं। प्रतापगढ़ में 2 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट कांग्रेस ले रही है, 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। चित्तौड़गढ़ में 5 सीटें हैं, जिसमें 3 कांग्रेस ले रही है, 2 भाजपा के खाते में जा सकती हैं। कोटा में 6 सीटें हैं, 4 भाजपा ले रही है, 4 कांग्रेस, 2 भाजपा के खाते में जा रही हैं। बारां में 4 सीटें हैं, 1 कांग्रेस ले रही, 3 बीजेपी के खाते में जा रही हैं। सवाई माधोपुर में 4 सीटें हैं, जिसमें चारों की चारों भाजपा के खाते में जा सकती हैं। जयपुर में 19 सीटें हैं, जिसमें 12 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, तो 7 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। कलौरी में 4 सीटें हैं, जिसमें 3 कांग्रेस ले रही है, 1 भाजपा के खाते में जा रही है। और धौलपुर में 4 सीटें हैं, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, वहीं 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। भरतपुर में 7 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा रही हैं, तो वहीं भाजपा के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। अलवर में 11 सीटें हैं, जिसमें 7 सीटें कांग्रेस ले रही है, वहीं 4 सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं। अलवर देहात में 8 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें कांग्रेस ले रही है, वहीं 5 सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं। और झुंझुनू में 7 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें कांग्रेस ले रही है, तो 4 सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं। चूरू में 6 सीटें हैं, जिसमें 4 कांग्रेस ले रही है, 2 भाजपा के खाते में जा रही हैं। और भीलवाड़ा में 7 सीटें हैं, 5 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, तो 2 सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं। और राजसमंद में 4 सीटें हैं, जिसमें 2 कांग्रेस ले रही है, तो 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। हनुमानगढ़ में 5 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें कांग्रेस ले रही है, 2 सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं। और बात करें नागौर में 10 सीटें हैं, जिसमें 7 कांग्रेस ले रही है, 2 भाजपा, 1 अन्य के खाते में जा रही है। जोधपुर में 10 सीटें हैं, 5 कांग्रेस ले रही है और 5 सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं। और पाली में 6 सीटें हैं, 2 सीटें कांग्रेस ले रही है और 4 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। अजमेर में 8 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस ले रही है, 5 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 3 सीटें। बूंदी में 3 सीटें हैं, 2 कांग्रेस ले रही है, 1 बीजेपी ले रही है। टोंक में 4 सीटें हैं और 3 सीटें कांग्रेस ले रही है, 1 बीजेपी के खाते में जा रही है। दौसा में 5 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस 3 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी 2 सीटें ले सकती है। और ये हुआ टोटल 200 सीटों का सर्वे। 200 में से 116 कांग्रेस ले रही है और बीजेपी के खाते में जा रही हैं 82 सीटें, अन्य के खाते में जा रही हैं 2 सीटें। तो बीजेपी यहाँ पर 100 का आंकड़ा नहीं पूरा कर रही है,
कांग्रेस 116 सीटें ले रही है, तो 101 पर सरकार बनेगी। तो ये सीटें जो कांग्रेस की सरकार बन सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।